Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Entrance वाला और एट द रेट डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद उवैस आलम, सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मैं देने वाला हूं, जिसमें AA CCC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल स्टूडेंट है वो निकाल दी गई है। यानी ऐसे स्टूडेंट की लिस्ट जो अब आगे किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, यानी किसी भी स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो क्या नोटिफिकेशन है, उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट को अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो आज ही आया है। जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो न्यूज़ एंड इवेंट के सेक्शन में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ये दो नोटिफिकेशन जो कि आज ही आए हैं। तो सबसे पहले नोटिस ऑन लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल कैंडिडेट, जब इसको डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि मैं कर चुका हूँ, तो आपको यहाँ पर खोल के दिखा देता हूँ। तो क्या दिया गया है इस नोटिफिकेशन में, पहले मैं वो बता देता हूँ। ये नोटिफिकेशन AA CCC मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से आज यानी 9 अक्टूबर 2023 को अभी आया। तो यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु सिक्योर्ड ऑल इंडिया कोटा सीट थ्रू राउंड 1 एंड राउंड 2 ऑफ AA CCC काउंसलिंग। तो जितने भी स्टूडेंट ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 या राउंड 2 से सीट पा चुके हैं, वो जो है इस लिस्ट के अंदर उनका नाम आ गया है। अब वो आगे किसी भी स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में आप साफ साफ देख सकते हैं, एज पर द अप्रूव्ड AA CCC UG काउंसलिंग स्कीम 2023, द कैंडिडेट एडमिटेड इन द राउंड 1 एंड राउंड 2 ऑफ AA CCC काउंसलिंग 2023 होल्डिंग देयर रेस्पेक्टिव ऑल इंडिया कोटा सीट्स गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट डीम्ड यूनिवर्सिटी आर नॉट अलाउड टू वेकेट देयर सीट आफ्टर 9 अक्टूबर 2023। तो यानी जितने भी स्टूडेंट अभी ऑल इंडिया कोटा से, चाहे उनको गवर्नमेंट सीट मिली हो, गवर्नमेंट एडेड मिली हो, चाहे सेंट्रल इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूट या फिर डीम्ड कॉलेज, कोई भी उनको मिला है और उन्होंने एडमिशन ले लिया है, तो 9 अक्टूबर के बाद वो अपना कॉलेज नहीं छोड़ सकते हैं। उसके रिलेशन में ये जो रूल्स है 2023 के, ये मैं पहले भी वीडियो में बता चुका था आप सभी को। तो यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है, फर्दर कैंडिडेट हु सिक्योर्ड देयर ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ राउंड 1 एंड राउंड 2 AA CCC UG काउंसलिंग 2023 आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग ऑफ एडमिशन टू UG BAMS BHMS BOMS BSMS कोर्सेज अंडर स्टेट कोटा एंड यूनियन टेरिटरी इंस्टीट्यूशनल कोटा सेंट्रल पूल कोटा AIQ प्राइवेट। यानी आप आगे की किसी भी काउंसलिंग में, चाहे किसी स्टेट से करना चाहते हो, चाहे किसी कॉलेज का कोई कोटा होता हो उसके थ्रू, या इंस्टीट्यूशनल कोटा, सेंट्रल पूल कोटा, किसी भी के थ्रू आप आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जो फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन ले चुके हैं, चाहे किसी भी कॉलेज में लिया हो, किसी भी कोर्स में लिया हो। Therefore, all the state or UT counseling authority are requested not to allow these candidates to participate in the counseling for admission to UG courses for academic session 2023. List of eligible candidate is annexed herewith. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो लिस्ट यहाँ पर लगा दी गई है उन स्टूडेंट की, इनएलिजिबल जो भी स्टूडेंट है उनकी लिस्ट यहाँ पर दे दी गई है। अब वो आगे किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट के नेम और उनकी ऑल इंडिया रैंक यहाँ पर दे दी गई है, उनका रोल नंबर भी यहाँ पर लिखा है। तो टोटल आप देखेंगे तो ये 53 पेजेस की PDF है, जिसमें जितने भी स्टूडेंट अभी तक एडमिशन ले चुके हैं ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, वो सब यहाँ पर हैं, जिसमें टोटल 2220 जो स्टूडेंट हैं वो इनएलिजिबल लिस्ट के अंदर आ गए हैं। और अभी इसका नंबर जो है बढ़ता रहेगा, अभी थर्ड राउंड में और ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? जैसे जैसे उनको एडमिशन स्टेट के अंदर मिल जाएगा, फिर वो स्टूडेंट भी इसमें ऐड हो जाएंगे। मैं अभी जो इसका दूसरा नोटिफिकेशन है लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल कैंडिडेट्स रिलेशन में, वो आपको दिखा देता हूँ। उसमें जो है रूल्स के बारे में बताया है। तो यहाँ पर वेबसाइट पर आपको दिख रहा होगा नोटिफिकेशन, जो सबसे ऊपर, नोटिस ऑन पार्टिसिपेशन इन थर्ड राउंड AA CCC UG काउंसलिंग। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, क्योंकि मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, तो आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये भी नोटिफिकेशन आज ही आया है 9 अक्टूबर को, ऑफिशियली AA CCC की वेबसाइट पर 9 अक्टूबर 2023 को। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है थर्ड राउंड में जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके रिलेशन में, काइंड अटेंशन टू ऑल कैंडिडेट पार्टिसिपेटिंग इन थर्ड राउंड ऑफ AA CCC UG काउंसलिंग 2023। कैंडिडेट आर एडवाइज टू टेक अ कैलकुलेटेड डिसीजन ऑन चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट इन थर्ड राउंड एज दे वुड नॉट बी परमिटेड टू रिजाइन और विदड्रॉ। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको एक कैलकुलेटेड डिसीजन लेना है, क्योंकि वो इसके बाद अपनी सीट को ना ही रिज़ाइन कर पाएंगे। अभी तक उनके पास ऑप्शन था कि वो अपनी सीट को छोड़ सकते हैं, जाकर विदड्रॉ कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं, या फिर अपग्रेडेशन के थ्रू किसी दूसरे कॉलेज में जा सकते हैं। अब क्योंकि थर्ड राउंड के बाद कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, ना ही अपग्रेडेशन का, ना ही रिज़ाइन करने का, और ना ही अपनी सीट को वापस लेने का। और इसके बाद अगर आपको कॉलेज कोई अलॉट हो जाता है थर्ड राउंड में, तो आपको उसमें एडमिशन लेना होगा। अगर नहीं लेते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी भी चली जाएगी, प्लस आगे आप किसी भी काउंसलिंग में, चाहे ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग हो, चाहे किसी भी स्टेट की काउंसलिंग हो, यूनियन टेरिटरी की काउंसलिंग हो, या किसी भी रेस्पेक्टिव कॉलेज की काउंसलिंग हो, उसमें आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। इफ़ द कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन और रिपोर्ट एडमिट टू द थर्ड राउंड सीट, his her name will be included in the list of ineligible candidate uploaded at the AA CCC UG portal and also widely circulated amongst state counseling authority, and they will be ineligible to participate in the central or state
UT आयुष काउंसलिंग फॉर करंट एकेडमिक ईयर एंड देयर सिक्योरिटी मनी विल ऑल्सो बी फॉरफिटेड। यहाँ पर इन्होंने वही बताया है, जो भी थर्ड राउंड में अगर कॉलेज मिल जाता है और वो एडमिशन नहीं लेते हैं ऑल इंडिया कोटा की सीट से, तो फिर आगे की किसी भी काउंसलिंग के लिए वो लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो सभी को एक कैलकुलेटेड डिसीजन लेना है। तो अपने हिसाब से जिस भी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं देख लेना, जहाँ पर आपको बेटर कॉलेज मिल सकता है। अब ये लास्ट ऑप्शन आपके पास है, इसके बाद आप इन एलिजिबल लिस्ट के अंदर आ जाएंगे अगर कोई भी गलती करते हैं तो। ठीक है, तो जितने लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अभी थर्ड राउंड जो शुरू होने की बात है, काफ़ी स्टेट में जो राउंड 2 है वो चल रहा है और कहीं पर अभी कंप्लीट भी हो चुका है और कुछ जगहों पर होने वाला है। तो थर्ड राउंड के पहले मैं डेट्स बता देता हूँ, वरना फिर क्वेरीज काफ़ी स्टूडेंट की देखने को मिलेंगी। यहाँ पर ये खोल लिया मैंने आपके सामने शेड्यूल जो आया था AACCC की वेबसाइट पर ऑफिशियल। तो अभी थर्ड राउंड के लिए क्या शेड्यूल है पहले यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ, बाकी इसमें डिटेल वीडियो रूल्स पर और जो इसकी शेड्यूल है उस पर बना दूंगा कल या परसों को। तो यहाँ पर जो है 12 अक्टूबर से लेकर आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हैं। जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट या सेकंड राउंड में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था और आगे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं AACCC की काउंसलिंग में, तो वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन 12 से 15 के बीच में करेंगे। और बाकी जो टाइमलाइन है यहाँ पर आपको दिख रही है, यानी आपका जो थर्ड राउंड है ऑल इंडिया कोटा को 12 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। बाकी इसमें डिटेल जो भी रहेगी वो आने वाली वीडियो में बता दूंगा, और जितने भी रूल्स हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको उन सभी रूल्स को याद रखना है। अगर उसमें से कोई भी आप गलती करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट चली जाएगी, जिसमें और उसके साथ ही आप अगली किसी भी राउंड के लिए हो सकता है एलिजिबल ना रहें किसी भी काउंसलिंग के लिए अगर यहाँ पर गलती कर देते हैं। क्योंकि एक बार अगर आपका कॉलेज अलॉट हो गया आपको वो लेना पड़ेगा, और अगर छोड़ते हैं तो इस साल की किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे।